हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था इत्सोमी ने यूकी को डेट पे जाने की जगह डिसाइड करने को कहा था। अब यूकी रिन से आइडिया ले रही थी। वो पूछती है तुम डेट पे कहाँ गई थी। रिन बताती है वो जू गई थी। उसके अलावा तो वो बस ड्राइव पे ही जाते हैं। वो कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, इत्सोमी बस तुम्हें खुश देखना चाहता है। यूकी कहती है एक जगह है जहाँ मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। और अगले सीन में वो इत्सोमी के साथ ट्रेन से कहीं जा रही थी। वो बताती है हमारी पहली मुलाकात ट्रेन में ही हुई थी। वो मन में कहती है उस टाइम हमने बाय चांस एक ही ट्रेन पकड़ी थी, पर आज हमने साथ में ट्रेन पकड़ी है और हम एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। स्टेशन से बाहर आने के बाद यूकी फ्लावर्स की फोटो लेने लगती है। एक्चुअली वो उसे जिस जगह लेकर गई थी वहाँ हर जगह खूबसूरत ट्रीज और फ्लावर्स ही थे। इत्सोमी कहता है तुम दोबारा से फ्लावर्स की फोटो ले रही हो ना। यूकी कहती है मुझे सीनरी और फूड की पिक्स लेना पसंद है, पर फ्लावर्स की फोटो लेना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो उसे अपने फोन में फ्लावर्स की फोटो दिखाती है और बताती है कौन सा फूल कब खिलता है। फिर इत्सोमी उससे फोन लेता है और यूकी के साथ सेल्फी लेता है जिसके बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं और इत्सोमी कहता है खाना टेस्टी है, बस बियर मिल जाती तो मजा ही आ जाता। इस बात से यूकी को याद आता है इत्सोमी ने ओशी के साथ ड्रिंक किया था। वो इस बारे में बात करती है। इत्सोमी हाँ कहता है। वो कहता है मुझे उसके प्लेस पे ड्रिंक करना है, क्या तुम मुझे उसके घर लेकर जाओगी। यूकी साइन के थ्रू कहती है ये नहीं हो सकता। इत्सोमी कहता है क्या ये इम्पॉसिबल का साइन था, मुझे लगा तुम किसका सिग्नल दे रही हो। यूकी लाल हो जाती है, फिर वो हाँ कर देती है। इत्सोमी किस करने ही वाला था, पर बहुत क्लोज जाकर वो रुक जाता है। वो कहता है ये बहुत रैंडम हो रहा है। फिर यूकी उसे साइन की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनके मीनिंग्स बताती है और फिर कहती है किसका तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें कडल करना चाहती हूँ। इत्सोमी मान जाता है, पर यूकी को बहुत शर्म आ रही थी। इत्सोमी कहता है मैंने कहा ना, अगर तुम हो तो मुझे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। यूकी कहती है तुम बार बार विदेश क्यों जाते हो। इत्सोमी कहता है तुम जानना चाहती हो तो मैं जरूर बताऊंगा। वो कहता है थोड़ी लंबी बात है तो मैं टाइप करके बताता हूँ। उसने लिखा था जब वो छोटा था तो उसे व्हीकल बहुत पसंद थी, स्पेशली प्लेन्स, और उसके पेरेंट्स उसे एयरपोर्ट लेकर जाते थे ताकि वो प्लेन देख सके। यूकी पढ़ ही रही थी तभी इत्सोमी कहता है आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, घर जाकर पढ़ लेना। और वो बोट राइड के लिए पूछता है। यूकी कहती है मजा आएगा। फिर दोनों बोट राइड के लिए जाते हैं। रास्ते में यूकी उसकी फोटो खींचती है और बोट में बैठते हुए मन में कहती है मैं जब भी इसके पास होती हूँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। दोनों बोट राइड करते हैं और सीन ओशी पे जाता है। वो थोड़ा खोया खोया सा था, इसीलिए उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने का ट्राई करते हैं, पर दूसरा कहता है रहने दे भाई, लड़की का चक्कर होगा। और ओशी मना नहीं करता तो मजाक की बात से उन्हें कंफर्म हो जाता है कि लड़की का ही चक्कर है। वो दोनों पूछ रहे थे कौन है बता भी दो। ओशी कहता है वो क्यूट है। दोस्त कहता है वो हियरिंग एड्स वाली लड़की तो नहीं। ओशी मना कर देता है। सीन एम्मा पे आता है। वो कैफे में ड्यूटी पे थी। उसकी कलीग कहती है तुमने अभी तक शिन को आंसर नहीं दिया ना। एम्मा कहती है नहीं। वो कहती है ये सब बहुत अचानक से हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या फील करती हूँ। उसकी कलीग कहती है पर उसकी तरफ से अचानक से कुछ नहीं हुआ, मैं श्योर हूँ कि वो हाई स्कूल से ही तुम्हें लाइक करता है। दूसरी तरफ शिन लंच करने जा रहा था। बॉस कहते हैं आजकल एम्मा नहीं आ रही, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्दी ही आ जाए। शिन कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। सीन यूकी और इत्सोमी पे आता है। दोनों ट्रेन से वापस घर जा रहे थे और यूकी सोच रही थी इससे पहले इत्सोमी ने कहा था जब हम और क्लोज आ जाएंगे तो वो बताएगा, और आज उसने बता दिया। अब रात में वो मैसेज पढ़ती है। इत्सोमी ने अपने चाइल्डहुड की मेमोरी शेयर करी थी। उसके पेरेंट्स उसे घुमाने लेकर जाते थे और उसे बचपन से ही ट्रैवलिंग करने में मजा आने लगा था। उसके पेरेंट्स पहले जर्मनी में नहीं रहते थे, वो वहाँ शिफ्ट हुए थे। एक दिन उसके डैड ने उससे स्कूल के बारे में पूछा। इत्सोमी ने कहा उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वहाँ सब जर्मन बोलते थे और उसे सिर्फ इंग्लिश आती थी। वो कहता था जर्मन बहुत हार्ड है। वो वापस जापान जाना चाहता था पर वो अपने फादर को नहीं बता पाया। फिर एक दिन स्कूल में वो बुक पढ़ रहा था और सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी उसके पास बॉल आती है। एक लड़का उससे बॉल पास करने को कहता है। इत्सोमी बॉल देता है और कहता है मैं भी खेलना चाहता हूँ। वो लड़का इत्सोमी को बॉल पास करता है और उसे साथ में खेलने के लिए बुलाता है। उस मोमेंट में पहली बार उसने जर्मन समझी और उसने हिम्मत करके जर्मन में बात भी करी और उस दिन उसे बहुत मजा आया। उस दिन से बस बुक की नॉलेज उसके लिए काफी नहीं थी, उसमें कम्युनिकेट करने की इच्छा डेवलप हुई और उसकी इस डिजायर से उसे लैंग्वेज सीखने में मजा आने लगा। फिर किसी दूसरे दिन उसके डैड ने फिर पूछा स्कूल कैसा जा रहा है, तो उसने कहा मुझे जल्दी स्कूल जाना है, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे और वो इसीलिए ट्रैवल करता रहता है।
जिससे वो हिस्ट्री, कल्चर और दूसरी लैंग्वेजेस को सीख सके, और इस नॉलेज को वो किड्स को पास ऑन करना चाहता है जिससे उसकी ये नॉलेज किसी के काम आ सके। यूकी कहती है तो ये है इसका ड्रीम। उसे याद आता है इत्सोमी ने कंबोडिया के स्कूल के बच्चों के साथ फोटो भी ली थी, और लाओस की भी जब उसने फोटो भेजी थी तो शायद उसने स्कूल ही विजिट किया था। वो कहती है उसका विजन क्लियर है। दूसरी तरफ इत्सोमी बार को बंद करता है और यूकी को उसकी एक फोटो सेंड करता है। वो कहता है तुम फ्लोवर की फोटो लेने में इतनी बिजी थी कि तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। वो कहता है उस दिन मैं कहना चाहता था हम अपना शेड्यूल बनाएं और दिन में कुछ घंटों के लिए मिला करें, पर ऑनेस्टली कहूँ तो बस 5 या 10 मिनट भी काफी है। मैं सही से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। तुमने लाइफ में क्या क्या फेस किया, कैसे आगे बढ़ी, तुम्हारे दिल के करीब क्या है, तुम्हें क्या पसंद है और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सब कुछ बताओ क्योंकि मैं तुम्हारी हर चीज से प्यार करता हूँ। यूकी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कहती है एक के बाद एक इतनी प्यारी बातें मैं कैसे आंसर करूं? तुम मुझसे इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रही हो? तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता था ये फीलिंग्स भी एग्जिस्ट करती है। मैं तुम्हें देखते रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। वो इत्सोमी को दोनों की एक साथ वाली फोटो सेंड करती है और इत्सोमी कह रहा था अगर मैं तुम्हें और अच्छे से जानता होता तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर पाता। दूसरी तरफ यूकी भी यही बात बोल रही थी और एंडिंग में हम यूकी को शॉप पे काम करते हुए देखते हैं और माडोका भी उसे ज्वाइन करती है और ओशी बुक स्टोर पे था और इजुमी उसके साथ थी। और तीसरी तरफ एम्मा ने शिन को हाँ कर दी थी, वो उसके साथ डेट पे जाती है। और चौथी तरफ क्यूया ने तो रिन को रिंग भी पहना दी थी। फिर सीन वापस यूकी पे आता है। उसे पासपोर्ट मिल गया था और अब इत्सोमी और वो साथ में विदेश भी जा सकते थे। इत्सोमी पूछता है हमें कहाँ चलना चाहिए? यूकी कहती है अब मेरी दुनिया बड़ी होती जाएगी और इसमें और कलर ऐड होते जाएंगे और ये कभी नहीं रुकेगी। इन दी एंड यहाँ 4 कपल बन गए हैं और सब खुश हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। माफ करिएगा, सीजन 1 एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे किसी और एनीमे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।